हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चा, हम लोग एवरेज टॉपिक पढ़ रहे थे। अभी हाल फिलहाल में हम लोग ने पार्टनरशिप पढ़ा था और ये जो क्वेश्चन है वो आपको टाइप बाय टाइप कराया जा रहा है और प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है, जो कि आपके लिए एज ए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रिकॉर्डेड लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे। और जब तक चैनल में सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो वीडियो रिकॉर्डेड जो लेक्चर होगा वो आपको 12 से 15 मिनट का ही होगा। अब तो और टाइम डिक्रीज ही होता चला जाएगा। तो एवरेज में हम लोग बच्चा रैपिड फायर क्वेश्चन कर रहे थे। 16 नंबर तक आपने कर लिए थे और 10 से 15 मिनट में आपको 10 से 12 क्वेश्चन शायद ही कोई करा पाता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 से समझते हैं और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइप बाय टाइप सेलेक्ट किए गए, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट पर क्या होता है, विद गारंटी सिलेक्शन होता है। नहीं तो 20,000 रुपये आपको इनाम के तौर पर दिए जाते हैं यदि आप मैथ में फेल हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं क्लास को एवरेज की। बच्चा एवरेज पार्ट थर्ड था आज। एवरेज पार्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर बच्चा 16 तक कर लिए थे, 17 से करना था। 17 आपको साइड में दिख रहा होगा, देख लीजिए बच्चा। कह रहा है 9,99,999, डैश 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 9 बार 99 लिखा हुआ है। कितने बार? 9 बार। तो कह रहा औसत में कौन सा अंक उपस्थित नहीं है। तो कौन सा उपस्थित नहीं है? तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। एवरेज का क्या बताया गया था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो देखेंगे आंकड़ों का योग मतलब क्या क्या आंकड़े दे रहा? 9 दे रहा है, प्लस 9 दे रहा बच्चा, और प्लस का 9 दे रहा है, और प्लस डैश 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 9 दे रहा है 9 बार। कितने बार? 9 दे रहा है 9 बार। ये आपको दिया है बच्चा, साइड में क्वेश्चन अलग से लगा है। डिवाइड बाई, एवरेज बराबर डिवाइड बाई कितनी संख्याएं? तो एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चौथी यहाँ, पांचवी यहाँ। ये 9 बार है तो 9 संख्या होंगी, मतलब 9। क्या ऊपर से बच्चा 9 कॉमन नहीं हो जाएगा? जो 9 आप कॉमन करेंगे तो ये कट जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? 1 + 1 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? 1 1 1 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ कितना बचेगा? तो 9 बार 1 1 बचेगा। तो आपको मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ाया था बच्चा। किसमें? नंबर सिस्टम में। इन सभी का सम करना है आपको। दिख रहा है बच्चा? जब इन सभी का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही आएगा इन सभी का सम। क्योंकि 9 बार लिखा था एक एक करके, यहाँ 9 बार आएगा, यहाँ 8 बार एक आएगा, यहाँ 7 बार, इसी प्रकार 1 बार। तो इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरी संख्याएं आएंगी। लेकिन वो कह रहा है इनमें से कौन सा उपस्थित नहीं। यहाँ सारे नंबर दिख रहे हैं सिर्फ 0 को छोड़कर, तो आंसर विल भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। तो बहुत कठिन सवाल नहीं था, ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में जो भी आए क्वेश्चन वही रखे जाते हैं, अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं। ये क्वेश्चन 17 हो गया। अब क्वेश्चन आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपके पास रैपिड फायर आ रहे हैं, उनको सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 80, बहुत प्यारे प्यारे आज के क्वेश्चन है बच्चा, और लेवल अप ही होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है 1,2,2, 3,3,3, 4,4 बार लिखा है, 5 बार लिखा है, 6 बार लिखा है, 7 बार लिखा है। तो कह रहा निम्न संख्याओं का अंगणितीय माध्य का मतलब वही एवरेज होगा। तो बच्चा एक कॉन्सेप्ट में बताता हूँ, क्वेश्चन साइड में आपको लगा है लेकिन कुछ देर के लिए हटा दिया जा रहा है। तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पहले। कॉन्सेप्ट यदि बच्चा मैं कहूँ 1 बार लिखा हुआ है, कॉमा, 2 को मैंने 2 बार लिखा गया, कॉमा, 3 को मैंने 3 बार लिखा, कॉमा करके, 4 को मैंने 4 बार लिखा बच्चा, 1 2 3 4। इसी प्रकार मैंने n को n टर्म लिखा। कितने बार लिखा बच्चा? n बार लिखा। n को n बार लिखा। ठीक, तो इनका सम क्या हो जाएगा बच्चा? तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा? क्या किया गया? 1 को 1 बार, 2 को 2 बार, 3 को 3 बार, n को n बार। तो इनका एवरेज निकालना। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इन सभी का सम करेंगे। तो ये लिखा 1 को स्क्वायर चढ़ाए, कोई दिक्कत, प्लस 2 और 2 क्या 4 नहीं होता? और 4 का मतलब 2 का स्क्वायर बच्चा। 3 3 3 क्या 9 नहीं होता? 9 का मतलब 3 का स्क्वायर। 4 4 4 मतलब 4 का स्क्वायर। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही तो फार्मूला होता, प्लस। इसी प्रकार करते चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? n स्क्वायर हो जाएगा।
डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर कितना है, पहला 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, प्लस डैश 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 n नंबर तक है, यही तो है। आप कहेंगे हाँ जी सर यही एवरेज होता है, आप कहेंगे हाँ जी सर यही एवरेज होता है। तो ये मैं डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसको आपको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। 2021-22 में इसका एकदम से जलवा रहा है, तो आपको भी अपना जलवा मचा कर रखना है। तो देखिए ये लिखा है एक n वर्गों का योगफल का फार्मूला क्या होता है बच्चा, n ऑफ n+1 ऑफ 2n+1 अपॉन 6, यही तो होता है बच्चा। आप कहेंगे हाँ जी सर n पदों का योगफल क्या होता है बच्चा, n पदों का योगफल होता है n ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2। तो आपको दिख नहीं रहा n ऑफ n+1 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। 2 से इसको एलिमिनेट करेंगे बच्चा 3 आ जाएगा, तो इसका कॉन्सेप्ट होल निकल कर आएगा, बचेगा क्या 2n+1 डिवाइड बाई 3, यही इसका एवरेज आ जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी सर यही इसका एवरेज आ जाएगा। तो बस बच्चा यही आपको याद रखना, डायरेक्ट आपको देखना है, यदि कोई इस प्रकार की सीरीज देगा तो इसका जो एवरेज निकल कर आएगा 2n+1 अपॉन 3 होगा। बस क्वेश्चन नंबर 18 अब खत्म हो जाएगा। कॉन्सेप्ट देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसीलिए कह रहे हैं 2000 का परिवार कीजिए, और तो हम लोग लाइव कनेक्ट होंगे। लाइव कनेक्ट होने पर आपके सारे डाउट भी क्लियर करे जाएंगे, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी, और जो कंटेंट है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। 50 सब्सक्राइबर होने पर तो रिकॉर्डेड लेक्चर का जो टाइमिंग है वो इंक्रीज कर ही दी जाएगी। देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ये आपको डायरेक्ट फार्मूले की तरह याद रखना है। कोई इस प्रकार की सीरीज देता है तो होता है 2n+1, ये मन में भी आप कर सकते थे 2n+1 अपॉन में 3, 2n+1 अपॉन में 3, या आप ऐसे समझ सकते हैं n स्क्वायर पदों का योगफल होगा वो होता है n ऑफ n+1 2n+3 अपॉन 6, तो और योगफल का क्या होता है n ऑफ n+1/2, तो n ऑफ n+1/2 ये एलिमिनेट हो जाएंगे, तो बचेगा 2n+1 अपॉन 3। तो बस डायरेक्ट आपको यही याद रखना है। क्वेश्चन 18 देखिए बच्चा, साइड में आपको लगा दिया गया। देखिए एक कितने टाइम्स तक लिखा है, आप कहेंगे 7 टाइम्स तक लिखा है, तो 2 × 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यही तो फार्मूला वो बताया था 2n+1 अपॉन डिवाइड बाई 3, यही तो बताया गया था। आप कहेंगे हाँ जी सर, तो 7 दूनी 14, 1 15/3, 15/3 का मतलब क्या बच्चा 5 है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपको साइड में लगा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। 2n+1 अपॉन में 3, यही तो अभी बताया गया था, कॉन्सेप्ट लिखा गया था सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें होती हैं बच्चा, ये आपको यूट्यूब ने आपने कहीं नहीं पढ़ा रखा होगा। अब यही मैं शॉर्ट वीडियो डाल दूँ इसका 30 सेकेंड का, और उसी में बस डायरेक्ट ऐसे लिख दूँ यस यस यस, आप बच्चे भी खुश और लो शेयर सब्सक्राइबर सब बढ़ते चले, पर ऐसा नहीं होता। बेवकूफ़ बनाने कोई काम नहीं, फुल कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, ट्रिक नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो ये चीज़ें हो गई, ये कॉन्सेप्ट था बच्चा। क्वेश्चन नंबर 19 समझते हैं। 19 देखिए x1, x2, x3, x4, x20 तक टिल, इनका एवरेज y दिया गया है। एक बच्चा लिखा x1, x2, ये बेस में लिखे हुए हैं, लिख नहीं पाए, x3, ये x20 तक लिखा है। इसका जो बच्चा एवरेज है वो y है, कितना है, एवरेज y है। तो कह रहा है x1 - 101, x2 - 101 टिल x20 - 101 का एवरेज क्या होगा। ध्यान रहे बच्चा, एवरेज होता क्या है, जो जिस भी नंबर में हम लगातार कोई भी नंबर सेम नंबर को डिक्रीज करें, इंक्रीज करें, मल्टीपल कराएं या डिवाइड कराएं, वही काम एवरेज में भी होता, वही काम एवरेज में होता। तो यहाँ दिख रहा है हमको, हमने क्या किया, x1 x2 में बस 101 प्रत्येक पद में घटा दिया, तो एवरेज में भी 101 घट जाएगा। एवरेज था कितना, आप कहेंगे सर y था, तो 101 घट जाएगा तो कितना होगा, y - 10, यही आपका आंसर हो जाएगा। हार्डली से हार्डली 2 से 3 सेकेंड का सवाल था, आपने देखा, टिक किया, आगे बढ़ गए। बस ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी करेक्ट दिख रहा है यहाँ पर। तो ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। रैपिड फायर क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास बिल्कुल। क्वेश्चन नेक्स्ट समझते हैं 20 नंबर।
क्वेश्चन 20 नंबर क्या कह रहा है 126 संख्याओं का औसत 951 है। यदि प्रत्येक संख्या को 0.2 से मल्टीपल किया जाए और 3.6 में जोड़ा जाए तो संख्याओं के न सेट क्या होगा। देखिए यहाँ पर बच्चा ये नहीं कि गुणा भाग करने लगो, प्रत्येक संख्या में कह रहा, और जो प्रत्येक संख्या में काम होता है वही तो एवरेज में भी काम होता है, यही तो एवरेज की डिफिनीशन है। तो देखिए एवरेज था कितना 951, कह रहा प्रत्येक संख्या में 0.2 का गुणा हो जाए तो एवरेज में भी 0.2 का गुणा हो जाए, और कह रहा है कितना जोड़ दिया जाए, तो आप कहेंगे सर 3.6 जोड़ दिया जाए, तो 3.6 जोड़ दिया तो कह रहा है एवरेज हो जाएगा, तो एवरेज हो जाएगा। ये नहीं कि अभी गुणा भाग करने लगो 9 से 51 0.4 प्लस 3.6 जोड़ो तो ऑप्शन 193.8, नहीं, ये मुझे कैसे डायरेक्ट दिखा, आपको भी दिखा, दूर दूर ऑप्शन अप्रोक्सीमेशन लगा। बच्चा 951 का जब 2 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 1902 के समथिंग, मतलब 190.2 के समथिंग, 190.2 के समथिंग आएगा। 190 मान लो, 190 में 3 जोड़ेंगे तो 193 के समथिंग आना चाहिए, अप्रॉक्स 193 आना चाहिए। तो देखिए एक ही ऑप्शन दे रहा है 193 के समथिंग, ए ऑप्शन, तो इसलिए यही करेक्ट हो गया 193.8। आपको कुछ समझना ही नहीं था भैया, ये 950 ही मान लो तो 2 का गुणा कराएंगे 9.5 में तो ये कितना हो जाएगा 1900 हो जाएगा। तो आंसर 1900 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, एक ही ऑप्शन दे रहा, 1900 का मतलब 190 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो मतलब ए ही ऑप्शन दे रहा था, तो ए करेक्ट हो गया 193.8। तो आपको सॉल्व नहीं करना, ये नहीं गुणा भाग करने लोग, अप्रोक्सीमेशन लगाना है, डिजिटल सम लगाना है, यूनिट डिजिट लगाना है, टेंस डिजिट लगाना है, ये सारी चीजें कैसे तेज होंगी। आप लाइव कनेक्ट तो होइए एक बार, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट समझते क्वेश्चन नंबर 21। बहुत प्यारे प्यारे आज के क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपसे हिल नहीं रहा होगा। देखिए ये कितना प्यारा क्वेश्चन है, लिख लीजिए, जिसका भी 2023 में एग्जाम होने वाला है, 21 नंबर 2023 में जिसका भी एग्जाम है छपेगा। आप 2019, 2020, 2021, 2022 कि प्रीवियस ईयर एग्जाम उठा के देख लीजिए, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के जो एसएससी ने कराए हैं, टीसीएस इस क्वेश्चन को हमेशा ही क्या करता है, रखता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये 21 नंबर, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, कह रहा 4 लगातार विषम नेचुरल जो संख्याओं का वर्गों का एवरेज है वो कह रहा है 201 है। सबसे बड़ी संख्या का 7 गुना और सबसे छोटी संख्या का 3 गुना। 4 लगातार विषम, देखिए इसको बेसिक से कैसे करेंगे, तो बेसिक से बच्चा करेंगे तो 2x - 3, 2x - 1, 2x + 1 और 2x + 3, ये आप मानेंगे 4 विषम संख्याएं लगातार। लेकिन ये मांगेंगे तो आपकी नौकरी जो है वो खत्म हो जाएगी, है ना। बेसिक से कभी नौकरी नहीं लगती, आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। वो स्मार्ट वर्क क्या है ये समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर है ये, ठीक है। तो ये जरूर छपेगा आकर। तो देखिए ये किसी ने नहीं कराया को यूट्यूब में, इट्स माई गारंटी। क्या कह रहा है, 4 लगातार विषम नेचुरल संख्याओं का वर्गों का औसत 201 है। तो वर्गों का औसत 201 है तो इनका सम कितना होगा भैया, 4 का गुणा हो जाएगा। 201 में 4 का गुणा कर दो तो 804। यदि वर्ग एवरेज क्या होता था भैया, एवरेज बराबर होता था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपसे क्या पूछ रहा है, सम निकालना है, तो यदि डिवाइड बाय 4 ही संख्याएं तो 4 जो डिवाइड में था इधर मल्टीपल में आ जाएगा एवरेज में, तो 201 से गुणा करेंगे तो 804 नहीं आएगा, ये समझना पड़ेगा। अब देखिए 201 एवरेज था, तो 201 4 लगातार विषम, ऐसी कोई विषम संख्याएं चुनो जो 201 जिनके आसपास आता हो वर्ग करने पर। आप कहेंगे सर 13 का 169 होता है, 13 का स्क्वायर 169, 13 एक हो गया, ठीक। दूसरा सर 13 और कौन 15 भी ले सकते हैं सर, 13 और 15 के बीच में ही 201 आता है। आप कहेंगे हाँ जी सर 13 का स्क्वायर 201, 15 का स्क्वायर 225, इन्हीं के बीच में। तो बस यही संख्या रही होंगी, बस इससे एक बार कम कर दो 11 और इससे एक बार बढ़ा दो तो 17। आप x मान के करेंगे तो भी यही आएगा, लेकिन x मान के नहीं करना, आपको ऐसे करना है। अब इनका आप स्क्वायर करके जोड़ेंगे ना तो 804 ही आएगा, 804। ये मैं करके नहीं दिखाऊंगा, ये आप खुद कर लेना। अब क्या कह रहा है, तो संख्याएं पता चल गई 11, 13, 15, 17। सबसे बड़ी संख्या का 7 गुना, सबसे बड़ी संख्या है क्या 17, 17 का 7 गुना, तो 17 का 7 गुना कितना होता है बच्चा, 17 7 119 प्लस छोटी वाली संख्या का 3 गुना, यही है छोटी 11 3 33
इनका एवरेज बताना था तो डिवाइड बाई 2 ही संख्या है तो 2 से डिवाइड करेंगे। अब 33, 119, 152, 152 का आधा करेंगे तो 76, तो 76 विल बी करेक्ट आंसर। नहीं इतनी जल्दी जोड़ पाते तो आप यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 76 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी दिख रहा होगा। तो ऐसी स्पीड आपको करनी होगी। तो बहुत बड़ा सवाल नहीं था ये, सब निकालने की भी जरूरत नहीं थी, आपको मैं समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा। आप करके देखेंगे तो सम यही आएगा, इसका स्क्वायर करके जब जोड़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बहुत पूछा जा रहा है ये, और इसकी ट्रिक क्या कॉन्सेप्ट ही होता है, लेकिन आप ट्रिक नाम दिए तो यही ट्रिक है इसकी। ठीक है, नहीं तो आप बेसिक से करिए जो कि नौकरी आपकी खत्म कर देगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है, यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्या है तो उनका एवरेज क्या कीजिए। भैया एवरेज क्या होता था, बीच वाला टर्म ए बी सी डी ई, बीच वाला टर्म क्या होता था, एवरेज होता था। तो एवरेज क्या है आपका सी, तो एवरेज इज व्हाट, सी होगा, यही तो बीच में है, एवरेज सी होगा। सी करेक्ट आंसर हो गया, लेकिन ऑप्शन में देखा तो सी दे ही नहीं रहा है। लेकिन आप वैल्यू पुट कर लो, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, तो ये 9 है। आंसर आना चाहिए 5, आंसर आना चाहिए 5। ऑप्शन देखो, ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, तो ए की जगह 1 लिखेंगे तो 1 में क्या जोड़ो कि 4 जोड़ो तो 5 नहीं आ जाएगा। तो ए देखो, ए और 4 की जगह सी, 4 बच्चा कितना है, 4 ही है। तो सी की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a+4। तो ऑप्शन ऐसा होगा जो a+4, ऑप्शन डी दे रहा है। तो ये चीजें समझनी है, कितनी स्पीडली हो रहा है, रैपिड फायर क्वेश्चन हो रहे हैं ये, और यही चीजें सीखनी है आपको। इसीलिए कह रहा है लाइव कनेक्ट होइए, तो आपको बेस्ट से बेस्ट अप्रोच, क्योंकि क्वेश्चन सभी कर लेते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन के अप्रोच क्या है बेस्ट। हालांकि ये अभी करंटली का नहीं है, पुराना क्वेश्चन है, इसलिए रखा गया क्योंकि इसका जो करंटली क्वेश्चन है वो ये है, उसका जो करंटली क्वेश्चन है वो ये है। और उसके बाद ये 24 तो अभी 2022 में पूछा गया था। तो पहले 23 देखते हैं। कह रहा ये जो क्वेश्चन है इसको यूट्यूब में भी कुछ लोगों ने पढ़ा रखा है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन लोगों ने ये सवाल को गलत कर दिया है। क्वेश्चन को ढंग से थोड़ा पढ़ना सीखिए। लिखा ए बी सी डी ई एफ जी लगातार सम संख्याएं हैं, इसका आंसर तो सब बताएंगे लेकिन गलत बताएंगे। ए बी सी डी ई एफ जी लगातार सम संख्याएं हैं, जे के एल एम एन लगातार विषम संख्याएं, सभी संख्याओं का एवरेज बताना, मतलब इनको मिला दो और इन संख्याओं को क्या बता दो, एवरेज बता दो। तो ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी, इन संख्याओं का एवरेज क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर संख्याओं का एवरेज डी हो जाएगा, संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन ए बी सी डी ई एफ जी 7 थी, इसलिए डी एवरेज हो गया बीच वाला। तो बीच वाला टर्म एवरेज हो गया, लेकिन इनका सम कितना होगा, संख्याएं कितनी, 7, तो 7 से गुणा कर देंगे तो ये सम हो जाएगा, सम हो जाएगा 7D। आप कहेंगे हाँ जी सर, तो एक संख्या पता चल गई आपको 7D थी। इसी प्रकार विषम वाले के निकाल लेंगे तो जे के एल एम एन, तो इसका क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। लेकिन इसका सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5L हो जाएगा। कल बेसिक पढ़कर आए तो सारी समझ जाए, 5L हो जाएगा। अब कह रहा है इन दोनों को मिलाने पर, तो इनका तुम्हें सम तो पता चल गया, सम पता चल गया, इसका 7D, इसका 5L। तो कह रहा है कि इन्हीं का क्या बताना, एवरेज बताना है। तो एवरेज क्या हो जाएगा, 7D प्लस का 5L डिवाइड बाई कितनी संख्या, 7 ये है, 5 ये है, टोटल 12 संख्या है, डिवाइड बाई 12, यही इनका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो 7D प्लस 5L डिवाइड बाई 12, ये मैंने लिखा, ये लिखा नहीं जाता, डायरेक्ट दिख रहा था 7D, यहाँ से 5L और डिवाइड बाई 12 है ना। तो ऑप्शन देख लेंगे तो बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो क्वेश्चन 24 भी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्या, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये 2022 का ही पूछा गया सवाल था। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगेगी, लेकिन वो मैं कराऊंगा नेक्स्ट डे आपको। चलो मैं दे देता हूँ होमवर्क के लिए, आपके लिए हो गया, साइड में लगा हुआ है, इसको कर लेना जो कर सकता है। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। लिखा है इफ द एवरेज ऑफ पी नंबर इज क्यू स्क्वायर एंड द एवरेज ऑफ क्यू नंबर इज पी स्क्वायर देन द एवरेज पी प्लस क्यू नंबर विल बी, क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। 102% में कह सकता हूँ सिर्फ 2 से 3% बच्चे इसका आंसर बता पाएंगे, बाद बाकी 95 to 97% क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा बच्चा। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए ऐसा कंटेंट ही रखा गया है। क्वेश्चन में कल ही बताऊंगा।
तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में तो सब्सक्राइब करें। आराम से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड में लगा हुआ क्वेश्चन। जब तक लिए बाय एंड लव यू एवरीवन।